हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज मैं आपको एक्चुअली जानकारी देने आई हूँ। अगर आपको पता हो तो मैंने बहुत टाइम से अपनी सेहत के बारे में आपसे बात नहीं की है। जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हें मेरी जर्नी पता है, नहीं तो आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे ओवरियन सिस्ट थी, कॉम्प्लेक्स ओवरियन सिस्ट। और मेरी ज़िंदगी के पिछले कोई 5 साल बहुत डिफ़िकल्ट निकले थे। समहाउ आई सर्वाइव्ड, आप सबकी दुआएं और घर वालों के सपोर्ट से। ये भी बहुत किस्मत की बात थी कि मुझे कैंसर नहीं था, और मेरी जितनी 3 बार सर्जरी हुई, तीनों बार में बिनाइन ही निकला। वो बात अलग है कि मेरी सर्वाइवल के लिए और मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों ने मेरी दोनों ओवरीज निकाल दी। ना जब मेरी ओवरीज निकाली तो उस वक्त मैं थी अराउंड 34 ईयर्स की। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा था। तो मेरे डॉक्टर्स को ये लगा था कि अगर हमने अब इतनी जल्दी ओवरीज निकाल दी हैं तो कल को अगर इन्हें मेनोपॉज से पहले ही आप सर्जिकल मेनोपॉज में चले जाते हैं। तो सर्जिकल मेनोपॉज ऐसा है कि क्योंकि आपकी दोनों ओवरी निकाल दी तो आपकी वही सिचुएशन है जो कि मेनोपॉज में लेडीज़ की होती है, जो जनरली 45 के बाद या 50 के अराउंड होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ ऑपरेशन की वजह से। मेरी डॉक्टर ने ये कहा कि आपको सिम्टम्स ना हो और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में रह सकते हैं। मतलब आपको वो हार्मोन दिए जाएंगे जो औरतों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ईस्ट्रोजन वगैरह। बट ये एक डबल साइडेड सॉर्ड की तरह होता है। अगर मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती तो पहले ही मेरी बॉडी बहुत ही ऑटो इम्यून रिएक्टिव हो रखी थी। मतलब जब आपकी बॉडी खुद ही का नुकसान कर रही होती है, खुद ही के अंदर सेल ग्रोथ या ट्यूमर ग्रोथ कर रही होती है, जो मेरे साथ हुआ ओवरियन सिस्ट के ड्यूरिंग। तो ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी मर्जी है, आप हार्मोन ट्रीटमेंट लेना चाहते तो लीजिए या नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए। बट अगर आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर आपको हर साल अपनी स्क्रीनिंग कराते रहनी पड़ेगी। अलग अलग टेस्ट है मेरे कैंसर एंटीजन जो मैं करवाती हूँ। ओवरियन सिस्ट के लिए मैं हार्मोन टेस्ट कराती हूँ, और इवन उसमें से जब मैं हार्मोन थेरेपी भी थी तो ब्रेस्ट कैंसर टेस्टिंग का भी जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व ही होता है। नाउ आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ कि इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ था। वो सोचने से मुझे याद आया कि अक्टूबर का जो महीना है ये एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो मुझे ये लगा कि मैं इस बारे में क्यों ना आपसे बात करूं। आई अंडरस्टैंड कि मेरी जो सिचुएशन है वो अलग रही, मेरे को पॉलीसिस्टिक ओवरियन की प्रॉब्लम रही, पर मेरे कुछ फैमिली में कुछ दोस्त, मेरे बहुत क्लोज लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी से सर्वाइव किए हैं, और कुछ ऐसे दुर्भाग्यवश भी रहे जो सर्वाइव नहीं कर पाए बहुत यंग एज में। उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी और आपके साथ में अवेयरनेस शेयर करना चाहती थी। क्या आपको ये पता है दैट हमारे देश में अराउंड 22 औरतों में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस किया जाता है उसके लाइफ टाइम में। अराउंड 1.5 लाख कैंसर के केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं। खासकर ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ मैं। ये एक बहुत ही कॉमन चीज बनती जा रही है। अब ऐसा है कि इसके सर्वाइवल रेट्स तभी बढ़ते हैं कि अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए। तो अगर आप एक विमेन हैं, आप 30+ विमेन हैं, तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग्स करवाते रहें और आप अपनी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के बारे में अवेयर रहें। ये आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्तंभ के अनुसार पूरा परिवार जुड़ा है। आपके माँ बाप, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर, अगर आप मदर हैं तो आपके बच्चे, आपके आसपास एक पूरा संसार आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप ही ठीक नहीं रहे, वो सब कैसे सरवाइव करेंगे। आपका ठीक होना, आपकी सेहत आपके अपने लिए ज़रूरी है। क्यों एक बुरे दर्द और एक बुरी तकलीफ से गुजरना जब आप अर्ली डिटेक्शन से बच सकते हैं। सो एज अ वुमेन यू शुड टेक अ कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। आपको औरों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद अपने बारे में अवेयर होइए, हर साल अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करिए। अब मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि भाई ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए आपको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए। अब अक्टूबर का मंथ है तो आई एम श्योर इंडिया में बहुत सी लेबोरेटरीज जो हैं आपको ऑफर्स देंगी, सस्ते में भी करेंगी। तो यू शुड कंसीडर ऑफ गेटिंग इट डन। पहला तो होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका गायनाकोलॉजिस्ट आपको फिजिकल एग्जामिन करके बताता है कि कोई लम्स है कि नहीं है। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक से टेस्ट होते हैं जिसमें आपको अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन में हैंड्स को ऊपर रख के चेक करना होता है अपने लम्स को, आर्मपिट्स में, ब्रेस्ट के ऊपर नीचे हर जगह।
मैं आपके साथ में कुछ वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे जो कि किसी और ने बनाए हुए हैं कि कैसे आपको अपने लिए चेक करना चाहिए एट होम। बट मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आपको अपने डॉक्टर से साल में एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा जो होता है, और ये एनुअली आपको कराना चाहिए 40 की उम्र के बाद तो, बट अगर 20 से 30 की उम्र में है तब भी आपको हर 3 साल में रेकमेंडेड होता है फिजिकली एग्जामिनेशन करवाना क्लिनिकल ब्रेस्ट का। दूसरा मेमोग्राम होता है। मेमोग्राम जो है वो 40 से ऊपर की उम्र को ज़रूर रेकमेंड किया जाता है लेडीज़ को, और इसमें डेंस टिश्यू को चेक किया जाता है, एमआरआई भी किया जाता है और ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। कुछ जो कैंसर एंटीजन ब्लड टेस्ट होते हैं, ये ब्लड टेस्ट जनरली एक्चुअली उनको रेकमेंड किए जाते हैं जो कि सर्वाइवर्स हो। जैसे मैं ओवन से सर्वाइवर हूँ तो मुझे CA 125, CA 19.5 ये सब रेकमेंडेड है कि मुझे हर साल कराने होते हैं। उस तरह के मार्कर टेस्ट भी होते हैं। अपने आप को प्लीज़ एम्पावर किए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, और अपने डॉक्टर से बात करिए। ये इसी महीने की बात नहीं है, बट आपको ओवरऑल कभी भी साल में अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ब्रेस्ट ही नहीं, ओवीज ही नहीं, पूरी ओवरऑल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ तो चलो बाद में आएंगी, बट आपको सर्वाइव करना है। वी नीड स्ट्रॉन्ग वुमेन, हेल्दी वुमेन ऑन दिस अर्थ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई और सवाल हो तो प्लीज़ पूछेगा। एंड जितने भी लोग जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइव किया है उन्हें बिग सैल्यूट, एंड जिन लोगों ने लूज़ की है इस बैटल को, उस फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तकलीफ से गुजरे, यही दुआ है कि सब हेल्दी रहें। बट इस अवेयरनेस मंथ में आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस अवेयरनेस सो दैट आप लोग अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा सकें और एक हेल्दी जीवन जी सकें। बिकॉज इन्वायरमेंटली हम लोग कुछ ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं कि अब इन तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। So bye bye, see you soon in the next video. If you have any questions, feel free to write back here. I would be happy to help you. Bye bye, take care.